अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन से ही रिलेटेड हमारा एक टॉपिक है। और डायमेंशन से रिलेटेड हमने दो टॉपिक्स जो है वह ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो वो प्लीज़ आप देख लें। और आज हमारा जो टॉपिक है वो डायमेंशन का तीसरा हिस्सा है और जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इसमें जो होमोजेनिटी वर्ड है इसका मतलब होता है सेम काइंड, मतलब एक जैसे किस्म। और एक जैसे किस्म जो है वो किसकी बात चल रही है? डायमेंशन की। मतलब वो क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन एक जैसी होंगी, उनके उनके हिसाब से क्या कानून है, उनके हिसाब से क्या उसूल है, क्या प्रिंसिपल है, वो हम इस टॉपिक में जो है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास ये है कि हमारे पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है। मान लो हमारे पास कोई भी इक्वेशन है और इस इक्वेशन के जितने भी टर्म्स हैं उन सब टर्म्स की जो डायमेंशन है वो एक जैसी होनी चाहिए। ये हमारे पहला जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, जैसे मान लो a प्लस बी प्लस सी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस इक्वेशन के टोटल कितने टर्म्स हैं? तीन टर्म्स हैं, क्योंकि जो टर्म्स होते हैं वो अलग अलग किए जाते हैं प्लस और माइनस के निशानी से। अगर यहाँ पे प्लस या माइनस है तो ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है। अगर मैं यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी करूँ तो ये एक ही टर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस नहीं। तो अब अगर यहाँ पे हम पहले प्रिंसिपल पे जाएं तो पहला प्रिंसिपल कहता है कि जो डायमेंशन इसकी है वही डायमेंशन इसकी है, वही डायमेंशन इसकी है। मतलब ये कोई इक्वेशन लिखी हुई है और इस इक्वेशन में जितनी भी हमारे पास टर्म्स मौजूद है उन सब की जो डायमेंशन है वो एक जैसी होनी चाहिए। मतलब अगर मान लो हमारे पास कोई इक्वेशन है जिसमें एक फोर्स है प्लस और दूसरा जो है वो मान लो कोई अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा। और अगर यहाँ पे हमें ये बताया जाए कि ये फोर्स है, आप बताओ कि ये अल्फा की डायमेंशन क्या होगी। तो हमें पता है कि ये कोई इक्वेशन लिखी हुई है और इस इक्वेशन में एक ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है। तो जो डायमेंशन इसकी होगी वही डायमेंशन इसकी होगी। तो फोर्स की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है? फोर्स की डायमेंशन होती है mlt⁻²। इसी तरीके से यहाँ पे अल्फा की जो डायमेंशन है वो भी क्या होगी? mlt⁻²। अब ये डायमेंशन कैसे आई, तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग डायमेंशन का जो पहला लेक्चर है वो जरूर देख ले। तो यहाँ पे हमारा पहला जो प्रिंसिपल है वो इसी के अकॉर्डिंग कह रहा है कि every term in an इक्वेशन में जो हर एक टर्म है मस्ट possesses सेम डायमेंशन। हर उस इक्वेशन में हर एक टर्म की जो डायमेंशन है वो एक जैसी होनी चाहिए। तो ये हमारा पहला जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है। फिर उसके बाद जो दूसरा प्रिंसिपल है वो कहता है कि अगर हम मान लो कि हमारे पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, और उस इक्वेशन में जो टर्म्स हैं वो अलग अलग है। तो यहाँ पे हम प्लस भी हो सकता है हमारे पास, हो सकता है कि माइनस भी हो। तो जो दूसरा जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, जैसे मान लो एफ वी कोई इक्वेशन है एफ इंटू वी, ठीक है, प्लस और यहाँ पे हमारे पास जैसे मान लो कोई भी इक्वेशन है, जैसे मान लो बीटा, ठीक है, एफ वी प्लस बीटा। अब यहाँ पे ये दो टर्म्स के बीच में क्या आ रहा है? प्लस की साइन आ रही है। तो जो दूसरा प्रिंसिपल है वो कहता है कि ये प्लस या माइनस तभी हो सकते हैं जब इसकी डायमेंशन और जब इसकी डायमेंशन, दोनों की डायमेंशन एक जैसी होगी। अब ऑब्वियसली बात है, जो पहला पहला जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा वो भी यही कहता है कि दोनों टर्म की जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए। दूसरा जो टर्म है वो ये कहता है कि प्लस या माइनस दो टर्म्स तभी हो सकते हैं जब उनकी डायमेंशन सेम हो, तभी जो है वो हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई इक्वेशन है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर।
अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें टोटल टर्म्स कितने, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि भाई ये वाला जो टर्म है इसका एस, ये वाला जो भाई ये प्लस का है उधर जाके क्या होगा माइनस का, तो टर्म्स जो है वो बांटते हैं हम कौन सी बेसिस पे, प्लस और माइनस की बेसिस पे। और यहाँ पे ये एक टर्म है और वी आई टी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये एक ही टर्म हुआ, और जो दूसरा टर्म हुआ वो ये वाला हुआ, ये तीसरा टर्म है, ये पहला ये दूसरा ये तीसरा। अब यहाँ पे हमारे पास ये कह रहा है कि अच्छा सबसे पहला प्रिंसिपल अगर हम देखें तो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन, ये तीनों की डायमेंशन जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरा प्रिंसिपल है वो कहता है कि ये प्लस माइनस तभी हो सकते हैं जब इसकी और इसकी और इसकी तीनों की डायमेंशन एक जैसी होगी, तभी ये प्लस माइनस हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे वी आई टी की डायमेंशन निकालें, अगर हम वी आई टी की डायमेंशन लें तो v जो है वो है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी इनिशियल हो, फाइनल हो, चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी होगी, जो डायमेंशन होगी वो तो वही होगी। क्या है वो डायमेंशन, एल टी पावर माइनस वन, एल टी पावर माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टी, और टी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को जिसकी डायमेंशन है ये। अब इससे ये कैंसिल होगा तो बचा क्या, बचा हमारे पास एल, मतलब इस वी आई टी वाले टर्म की जो डायमेंशन है वो एल है। अब ये कह रहा है कि आगे ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है इसकी डायमेंशन भी अगर इस जैसी है तभी हम इसको प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं, हमारे पास जो अगला टर्म है 1/2 a t²। अब एक बात याद रखना कि ये जो 1/2 है ये एक नंबर है, तो ये पॉइंट जो है वो मैं आपको यहां पे लिखवा देता हूं, ये भी हमारे एक प्रिंसिपल का हिस्सा है। और ये प्रिंसिपल कहता है कि देयर इज नो डायमेंशन ऑफ एनी नंबर, देयर इज नो डायमेंशन ऑफ एनी नंबर, जो नंबर है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। जैसे मान लो हमारे पास पाई है, पाई की एक वैल्यू है 3.14 और ऐसे चलती जाती है, तो इसकी अगर कोई डायमेंशन पूछेगा तो क्या होगी, कोई डायमेंशन नहीं होगी इसकी। जैसे मान लो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रेडिकल एल अपान जी, तो इसमें जो 2 पाई है ये एक नंबर है, तो इसकी अगर कोई डायमेंशन पूछता है तो क्या होगी, इन दोनों की 2 और पाई इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो ये 1/2 जो है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो इसको हम यहीं से काट देते हैं। बाकी बची एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है वो क्या होती है, एल टी पावर -2, और यहां पे है टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर है मतलब टी की डायमेंशन और ऊपर जो है इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से क्या बच गया, फिर से हमारे पास बच गया एल। मतलब अब वी आई टी की डायमेंशन हमने निकाली, तो ये जो वी आई टी की जो डायमेंशन है वो हमें मिली थी एल, और जब हमने 1/2 ए टी स्क्वायर की डायमेंशन निकाली तो 1/2 ए टी स्क्वायर की जो डायमेंशन है वो भी एल मिली। बाकी जो एस है, ये एस जो है ये किसको शो करता है, ये लेंथ को शो करता है, यानी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन वैसे ही क्या होती है, एल, क्योंकि इसको मीटर में मेजर किया जाता है ना, तो मीटर की डायमेंशन हमारे पास क्या है, एल। तो अब यहां पे अगर आप गौर करो तो यहां पे हमारे पास 3 टर्म्स थे, एक एस था जिसकी डायमेंशन हमें मिली एल, दूसरा वी आई टी ये पूरा टर्म है उसकी डायमेंशन भी हमें मिली एल, और एक तीसरा टर्म था 1/2 ए टी स्क्वायर, इसकी डायमेंशन भी हमें क्या मिली, एल। तो तीनों की जो डायमेंशन है वो एक जैसी है, इसलिए यहां पे हमारा ये दूसरा प्रिंसिपल भी हो गया। अब यहां पे पहला प्रिंसिपल था क्या, वो वैलिड है कि एवरी टर्म इन एन इक्वेशन मस्ट पॉसेस सेम डायमेंशन, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तीनों की डायमेंशन एक जैसी। उसके बाद कि भाई अगर डायमेंशन सेम है तभी प्लस माइनस हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, बीच में प्लस है, ये दोनों आपस में प्लस है, तो क्या हो सकते हैं, जवाब है यस। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की जो डायमेंशन है वो सेम है, अभी निकाली हमने, तभी ये प्लस हो सकते हैं। ये हमारे पास तीसरा जो है वो दूसरा हमारे पास प्रिंसिपल है। तीसरा प्रिंसिपल हमने यहाँ पे निकाल लिया कि भाई कोई भी नंबर होगा तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती,
पाई की कोई डायमेंशन नहीं होती, 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होती, 4 की कोई डायमेंशन नहीं होती, 8.6 की कोई डायमेंशन नहीं होती। कोई भी नंबर होगा तो उसकी कोई भी डायमेंशन हमारे पास नहीं होती। तो ये नोट डाउन कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके चलो बेटा, अब जो अगला प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वो हमारे पास ये है कि जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, भाई आपने फार्मूला पढ़ा होगा वर्क का फार्मूला आपने पढ़ा होगा एफ एस कोज ऑफ थीटा, ये फार्मूला पढ़ा होगा आपने। जैसे आपने पढ़ा होगा टॉर्क का फार्मूला, टॉर्क, कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसे टॉर्क की जरूरत पड़ती है रोटेट करने के लिए, मोमेंटम आर एफ साइन ऑफ थीटा, कोस थीटा साइन थीटा। अब यहां पे जो अगला प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि आपको अगर इस फोर्स की डायमेंशन निकालनी है निकाल लो, एस की डायमेंशन निकालनी है निकाल लो, लेकिन ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ना कोस थीटा, इस कोस थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये डायमेंशन लेस होते हैं। ये हमारे पास डायमेंशन, ये साइन थीटा इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, टेन थीटा इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, कोसेक थीटा, कोट थीटा, इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। तो ये हमारे पास एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की कैटेगरी में आता है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं लोग जैसे आपने पढ़ा होगा ना, जैसे हमने ये पढ़ा है कि लोग m मल्टीप्लाई बाय n, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n। m कोई नंबर हो सकता है, n कोई नंबर हो सकता है, कोई क्वांटिटी हो सकती है, कोई भी क्वांटिटी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर ही होगा। तो यहां पे ये कह रहा है कि जो log है ना ये वाला, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ये log भी हमारे पास क्या होता है, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो कोस थीटा डायमेंशन लेस, साइन थीटा, यानी ये जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री वाले ये डायमेंशन लेस होते हैं। ऐसे ही लोगरिथम, ये भी हमारे पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी की कैटेगरी में आते हैं। अब इनका जो काम है ना वो क्या है, मतलब अगर हम आपसे पूछें कि आखिर ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और कहाँ काम करते हैं, देखो हम इससे इक्वेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे मान लो अभी अभी हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो ये जो पूरी इक्वेशन लिखी हुई है, क्या ये पूरी इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की है? तो अभी अभी हमने, अभी आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हमने देखा कि भाई इस s की डायमेंशन आ रही थी l, इस वी आई टी की डायमेंशन आ रही थी l, इस 1/2 ए टी की डायमेंशन आ रही थी l, तीनों की डायमेंशन l l l आ रही थी। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास पूरी इक्वेशन है ये इस डिस्टेंस की, इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, मतलब हमने इक्वेशन को वेरीफाई किया है। जैसे हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, कि यहां पे ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये इक्वेशन इस फाइनल वेलोसिटी, मतलब क्या ये इक्वेशन भी इस वेलोसिटी की इक्वेशन के बराबर होगी क्या? तो वो अगर हम देखें तो ये वेरीफाई कर सकते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की डायमेंशन लिखे तो वो होगी एल टी पावर -1, बहुत बार बताया है, कोई भी वेलोसिटी होगी, इनिशियल फाइनल एवरेज, सबकी डायमेंशन एल टी पावर -1। इनिशियल वेलोसिटी इसकी डायमेंशन भी क्या होगी, एल टी पावर -1। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होती है वो होती है एल टी पावर -2, और मल्टीप्लाई में जो है वो आपके पास आ रहा है टाइम, और टाइम की जो डायमेंशन है वो है टी। तो यहां पे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो एक से तो ये कैंसिल हो गया, बाकी एक टी पावर -1 बचा, एल टी पावर -1, ये भी एल टी पावर -1, ये भी एल टी पावर -1।
तो इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, तीनों की डायमेंशन क्या आ गई, बराबर आ गई। अच्छा ये गलती मत करना कि सर यहाँ पे एल टी पावर -1, यहाँ पे एल टी पावर -1, तो ये 2 एल टी पावर -1 हो गया, तो इसकी डायमेंशन इससे बड़ी होगी। नहीं नहीं, आप सिर्फ ये देखो कि इज इक्वल टू की उस तरफ जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं सबकी डायमेंशन वही है जो इज इक्वल टू की इस तरफ है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन वेरीफाई है कि इन सब की डायमेंशन एक जैसी है। तो इसका मतलब है ये जो पूरी इक्वेशन लिखी हुई है ये एक्चुअली फाइनल वेलोसिटी की ही इक्वेशन है। तो इक्वेशन को वेरीफाई कर सकते हैं हम। दूसरा जो आपके पास इसको इसका यूजेज है वो ये है कि हम इस इक्वेशन, इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की मदद से हम किसी अननोन टर्म की जो डायमेंशन है वो भी मालूम कर सकते हैं। ये नोट डाउन कर लें बेटा। अच्छा, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की मदद से किसी अननोन इक्वेशन यानी अननोन टर्म की इक्वेशन को भी मालूम कर सकते हैं। अब अननोन इक्वेशन के टर्म को कैसे मालूम कर सकते हैं, बस आपको वो रूल याद रखना है कि 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशन तभी प्लस माइनस हो सकती है जब उनकी डायमेंशन एक जैसी होगी। बस ये उसूल, ये प्रिंसिपल जो है वो आपने याद रखना है। तो जैसे मान लो आपके पास एक डायमेंशन है मास इनटू वेलोसिटी प्लस, और आपसे पूछा जाए कि बताओ यहाँ पे कोई टर्म है x, इसकी डायमेंशन क्या होगी। यहाँ पे m से मुराद है मास, v से मुराद है वेलोसिटी, और ये जो x है ये हमारे पास एक अननोन टर्म है, और ये अननोन टर्म की डायमेंशन हमें मालूम करनी है। तो मास की जो डायमेंशन होती है वो होती है कैपिटल M, वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो होगी एल टी पावर -1। अब आप पूछ रहे होंगे सर हम यहाँ पे इसकी डायमेंशन ले रहे हैं तो बाकी इसकी डायमेंशन क्या होगी। मैंने अभी बताया कि ये जो टर्म लिखा हुआ है जो डायमेंशन इसकी होगी यही डायमेंशन इसकी होगी, क्योंकि दो सेम डायमेंशन वाले ही आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई इक्वेशन में दो टर्म्स हैं तो फिर उनकी डायमेंशन एक जैसी ही होगी। तो यहां पे इसकी जो डायमेंशन है वो होगी एम एल टी पावर -1। ये डायमेंशन किसकी आई है, ये डायमेंशन आई है मास इनटू वेलोसिटी की। तो ये इससे प्लस हो रहा है। तो अगर मैं कहूं कि x की डायमेंशन क्या होगी, तो x की जो डायमेंशन है वो भी क्या होगी एम एल टी पावर -1। बोलो भाई समझ आया, दोनों की डायमेंशन जो है वो एक जैसी। अब जैसे कि अगर हम थोड़ा सा सवाल को मुश्किल कर दें, अब सवाल को मुश्किल जो है वो कैसे कर दें, जैसे मान लो ए प्लस एफ अपॉन में, जैसे मान लो आपके पास है प्रेशर, ठीक है, ये हमारे पास प्रेशर लिखा हुआ है, इज इक्वल टू बी अपॉन में टी, ठीक है। अब इसमें जो एफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, पी तो मैंने लिख दिया प्रेशर है, और टी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। अब बी जो है ये एक अननोन टर्म है, इसकी डायमेंशन हमने फाइंड करनी है। जो ए है ये भी एक अननोन टर्म है, इसकी डायमेंशन भी हमने फाइंड करनी है। अब ए की डायमेंशन तो बहुत आसान है, क्योंकि यहां पे ए जो है ये इस एफ के साथ प्लस हो रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर तो प्लस हो रहा है इसका मतलब यही है कि हमारे पास इस जो डायमेंशन इस फोर्स की होगी वही डायमेंशन ए की होगी। अब हमें फोर्स की डायमेंशन तो पता है, फोर्स की डायमेंशन होगी एम एल टी पावर -2, ये होती है फोर्स की डायमेंशन। तो इसका मतलब है कि यही डायमेंशन ए की भी होगी, क्योंकि वही एक जैसी डायमेंशन वाले ही एक दूसरे से प्लस या माइनस हो सकते हैं। अब हमें जो है वो इस बी की डायमेंशन निकालनी है। तो बी की डायमेंशन जो है वो कैसे निकालेंगे वो अब जरा ध्यान से देखिए।
ये अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे की डायमेंशन, ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना ये वाला, अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे की डायमेंशन क्या होगी वो बताओ, तो ये ए और एफ, क्योंकि इन दोनों की डायमेंशन सेम है तो इसको हम एक बार लिख सकते हैं, एक बार में ही लिखेंगे। डायमेंशन का ये भी प्रिंसिपल है एक, कि अगर आपके पास दो क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन सेम है तो उनकी आप डायमेंशन एक बार लिख सकते हो। यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे फोर्स है, दोनों की डायमेंशन एक जैसी होगी तो डायमेंशन को आप एक बार लिख सकते हो। तो अगर मैं इस पूरे की डायमेंशन निकालना चाहूं, ए प्लस एफ अपॉन में पी, तो इन दोनों की डायमेंशन तो एक जैसी है तो इसलिए मैं इसको एक बार लिखूंगा, एम एल टी पावर -2। नीचे है प्रेशर। अब ये जो प्रेशर है ये किसके बराबर होता है वो जरा यहां से देख लेते हैं कि प्रेशर जो है वो बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। निकाला हुआ है डायमेंशन, अगर आपने देख लिया है तो फिर आप नोट डाउन करके आप खुद भी कर सकते हो, और यही अच्छा होता है कि आप जब खुद करते हो। तो फोर्स की जो डायमेंशन है वो होती है एम एल टी पावर -2। एरिया की डायमेंशन है वो होती है एल स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो m +2 बन जाएगा -2, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहां पे बन जाएगा ml पावर -1 और t पावर -2। तो इसका मतलब है नीचे जो है वो आपके पास आएगा m l पावर -1 और t पावर -2। m से m कटा, t पावर -2 से t पावर -2 कटा, बाकी क्या बचा, बाकी हमारे पास बचा l ये वाला, और ये l पावर -1 ऊपर जाके +1 होगा तो ये +1 ये +1 क्या हो जाएगा l स्क्वायर। मतलब अगर मैं इस पूरे की डायमेंशन निकालना चाहूं तो इस पूरे की डायमेंशन जो है वो ये आ रही है l स्क्वायर। अब यहां पे अगर मैं इस b की डायमेंशन निकालना चाहूंगा तो इस b की डायमेंशन निकालने के लिए तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली जो पूरा टर्म है इस पूरे टर्म के डायमेंशन के बराबर होगा, यस और नो? भाई इक्वेशंस है ना, इक्वेशन में इज इक्वल टू के इस तरफ और इज इक्वल टू के इस तरफ, दोनों की डायमेंशन एक जैसी ही होनी चाहिए, यही अभी हमने पढ़ा है। तो इस पूरे की डायमेंशन हमने जब निकाली एल स्क्वायर, तो इस पूरे की डायमेंशन जब हम निकालेंगे तो क्या ये भी इस एल स्क्वायर के बराबर होगी? मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं, हम यहां पे लिख सकते हैं कि ये b/t इसकी जो डायमेंशन है वो एल स्क्वायर के बराबर होगी, मतलब इस पूरे की डायमेंशन के बराबर। अब यहां पे हमें b की डायमेंशन चाहिए तो t जो है वो हमें यहां पे खलल डाल रहा है, ये t जो है ये बीच में डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन में एक जैसी डायमेंशन होना लाजमी नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस। ये t डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले डायमेंशन लिख लेते हैं, इसकी डायमेंशन होगी t और यहाँ पे एल स्क्वायर, ये वहां जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो b विल बी एल स्क्वायर और t, ये डायमेंशन आ गई b की। मतलब कोई अननोन टर्म होगा उसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे x की डायमेंशन निकाली, यहाँ पे a और b की डायमेंशन निकाली। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस था, ज्यादातर आपके एंट्री टेस्ट में यही लेवल आती है कि भाई a b c इनकी डायमेंशन जो है वो निकाल के बताओ। तो आप देख लो एक दफा और नोट डाउन कर लो इसको।